गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 के लिए पढ़ेंगे डैफोडिल्स, जो आपका बुक है उसमें से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज चैप्टर का नेम है काली एंड द रेड स्नेक। इसमें आपको ये बताया गया है, ये जो कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो इरुला ट्राइब, इरुला एक जाति है, ट्राइब मीन्स जाति होता है, इरुला उसकी प्रजाति थी। जो कहाँ पे, इस जाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। और इस जाति के जो लोग हैं, इरुला ट्राइब के जो लोग हैं, वे स्नेक कैचर्स के रूप में फेमस हैं, सांप को पकड़ने वाले के रूप। सो कालीज फादर वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब। तो काली के फादर जो है वो उस जाति में सबसे, समझिए कि बेस्ट स्नेक कैचर्स थे। एंड उसी के बारे में जो उसके फादर ये काम करते हैं, उसके क्लासमेट्स जो हैं अच्छा नहीं समझते थे उसको, तो जिसके कारण क्लास में काली के साथ किसी बच्चे की दोस्ती नहीं हो पाती। तो क्या काली उन बच्चों के साथ दोस्ती बनाने में सफल हो पाएगा या नहीं? तो इसके बारे में जब हम जानेंगे, कैसे जानेंगे, इस कहानी को पढ़ने से ही हमें पता चलेगा कि काली अपने क्लास में कुछ क्लासमेट्स के साथ दोस्ती कर पाया या नहीं। तो चलिए, काली वॉक्ड अलोंग द थ्रोनी फॉरेस्ट ट्रैक। काली किधर से जा रहा था? थ्रोनी फॉरेस्ट ट्रैक। थ्रोनी मतलब कटीले, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ट्रैक मतलब रास्ता। अच्छा, मतलब जो जंगली रास्ता होता है, झाड़ीदार जो होता है, उसमें कांटे होते हैं, वैसे रास्ते से ये गुजर रहा था। एज स्लोली एज ही कुड, मतलब इतनी धीमा वो चल रहा था, जितना धीमा चल सकता था। वो पूरी धीरे धीरे स्कूल की ओर जा रहा था। He was on his way to school। वो कहाँ जा रहा था? धीरे धीरे बता दिया गया आपको कि वो स्कूल जा रहा था। जैसे आप अगर घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, तो मान लीजिए 10 मिनट लेट हो गया, तो आप तेज कदम से चलते हैं कि चलो आज लेट हो गया है, थोड़ा तेज कदमों से चलेंगे या दौड़ते हुए जाएंगे तो समय पे विद्यालय पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। काली जो है बिल्कुल धीरे धीरे, वो चाह करके भी तेज नहीं चल सकता, मतलब चल सकता नहीं था, चल नहीं रहा था। वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा था। कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर्स ऑफ द इरुला ट्राइब। काली के पिता क्या थे? वन ऑफ द मोस्ट फेमस, अर्थात जो इरुला ट्राइब है, उनकी जो जाति है, उस जाति में से सबसे बेस्ट स्नेक कैचर्स थे। He had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family. He had caught over 100 cobras this monsoon, अर्थात इस मानसून में काली के फादर ने लगभग 100 कोबरा को पकड़े थे। कोबरा जानते हैं, बहुत ही खतरनाक सांप होता है, ये विषैला सांप है जिसको हम लोग नाग के नाम से जानते हैं। तो 100 कोबराज को उन्होंने इस मानसून में पकड़ा था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सांप होता है वो मानसून में अधिक निकलते हैं, बरसात के दिनों में। तो उसके फादर ने 100 कोबरा को पकड़ा और उस कोबरा को पकड़ करके बेच करके जो पैसा इनकम हुआ, उससे वो अपने फैमिली के लिए बहुत सारी चीजें लाए थे। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। स्नेक कोऑपरेटिव, देखिए सांपों का एक संस्था होता है, कोऑपरेटिव का मतलब एक सहकारी विभाग होता है। तो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वो सोसाइटी कालीज के फादर को, काली के जो फादर हैं, उसको एक विषैले सांप के लिए, अर्थात एक कोबरा का 150 रुपया देते। अर्थात आप समझ जाइए कि एक कोबरा को वो पकड़ करके अगर कोऑपरेटिव को देंगे तो उनसे वहां, मतलब उनको वहां से 150 रुपया मिलेंगे एक सांप के बदले। और वे क्या करते हैं सांप को लेके? They took out the poison from snakes to make anti-venom serum। और वे लोग सांप को लेकर के उस सांप का प्रयोग किसमें करते थे? मेक एंटीवेनम सीरम, मतलब सांप का ही जो दवाई होता है, जैसे सांप किसी को काट ले तो उसका इलाज कैसे करना है,
तो उस इंजेक्शन को बनाने में उसका नाम है एंटीवेनम सीरम, जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसी विष से, सांप के विष से ही बनाया जाता है। तो इसलिए उसको 150 रुपये मिलते थे और लोग उससे क्या बनाते थे, सांपों का दवा। When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machines। देखिए, पहले चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया गया कि काली जब स्कूल जा रहा है तो एकदम धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही वो, मतलब जब कभी वो अपने फादर के साथ जंगल में जाता था सांप को पकड़ने के लिए, तो उसके कदम, उसके जो पैर कैसे चलते थे, लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह, मशीन जिस तरह से फास्ट चलता है। बट नाउ ही ड्रैग हिज फीट, लेकिन अभी वो स्कूल जा रहा है, उसके जो पैर हैं वो कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल घसीट करके। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि उसे स्कूल जाने की मन नहीं है, उसे स्कूल जाने की इच्छा नहीं। वो कहता है आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है, मुझे स्कूल से नफरत है। ही टोल्ड द बुशेस एज हिज वॉक गॉट स्लोवर एंड स्लोवर, और वो यह बात किससे कह रहा है, जंगल में जो झाड़ी है उस झाड़ियों से कहते हुए जा रहा है। मतलब आप समझिए कि वो अपने मन में बोलते हुए जा रहा है कि मुझे स्कूल से नफरत है, और वो धीरे धीरे जा रहा है। एंड स्कूल हेट्स मी, और स्कूल भी मुझसे नफरत करता है। द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम, चूंकि बुशेस जो होते हैं, झाड़ियां, ना वो उसके लिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ना ही सॉरी फील कर सकते हैं। क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इट हैज बीन 2 months since I joined school but I don't have a single friend। वो कह रहा है कि मुझे स्कूल ज्वाइन करने में 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई मित्र नहीं, एक भी दोस्त नहीं बना है। I get the feeling, I think they think we Irulas are weird। I think, मैं समझता हूं कि वे लोग हमें क्या सोचते हैं कि इरुला जाति के जो लोग होते हैं वे वियर्ड होते हैं। वियर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका सोच है, काली का सोच है। काली ये सोचता है कि हमारे स्कूल में हमारे क्लासमेट्स हमसे दोस्ती नहीं कर रहे हैं और 2 महीने हो गए आज तक हमसे कोई बच्चा दोस्ती नहीं किया है। इसका कारण क्या हो सकता है कि अन्य बच्चे हमें क्या समझते हैं, विचित्र तरह के समझते हैं। इसलिए सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 थिंग्स। तो क्लास में देखिए, स्कूल में बच्चों का जिस दिन पहला दिन था क्लास में, काली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, विद्यालय में उसका पहला दिन था। एंड ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप, और सभी स्टूडेंट्स को खड़ा होकर के ये कहना पड़ा था, क्या कहना पड़ा था, अपने क्लास में ही बताना पड़ा था 3 थिंग्स, अपने बारे में 3 चीजें बताना पड़ा था। किसको, अपने क्लासमेट्स को, अपने टीचर्स के सामने ये बताना पड़ा था। कब, स्कूल के फर्स्ट डे। हिज और हर नेम, पहली चीज अपनी नाम, द नेम ऑफ द विलेज, दूसरी चीज अपने गांव का नाम, एंड व्हाट देयर फादर डिड, और तीसरा जो चीज था वो ये था कि उसके फादर क्या करते। मतलब ये सभी बच्चों को बताना था। कब, स्कूल के फर्स्ट डे, अपने क्लास में सभी बच्चों को ये बताना था कि आपका नाम क्या है, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं और आपके फादर क्या करते थे। सो माई नेम इज रामू, माई विलेज इज मिल्लूर, माई फादर इज ए बस कंडक्टर, सेड द फर्स्ट चाइल्ड। तो पहला बच्चा क्लास में खड़ा होकर के क्या बोला, माई नेम इज रामू, मेरा नाम रामू है, माई विलेज इज मेलूर, मेरे गांव का नाम मेलूर है, और माई फादर इज ए बस कंडक्टर, और मेरे पिता एक बस कंडक्टर है। बस कंडक्टर जानते हैं। देन केम सेल्वी, इसके बाद किसकी बारी आती है, सेल्वी। उन्होंने बताया कि मेरा नाम सेल्वी है, मेरा गांव का नाम औरथूर है और मेरे फादर पोस्टमैन है। तो आपने देखा कि सभी बच्चे एक एक करके इसी प्रकार से अपने बारे में एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहे थे क्लास में। तो अब देखिए, व्हेन इट वाज कालीज टर्न ही वाज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक ए बैलून। तो अब देखिए कि काली की जब बारी आती है, तो काली की जब बारी आई तो काली ने क्या कहा, काली को स्कूल से नफरत क्यों होने लगी है, उसके मित्र आज तक क्यों नहीं बने हैं स्कूल में। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आपको विशेष रूप से कल बताएंगे। आज के लिए आपका ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।